घर में ज़्यादा तू मैं सब मेंबरों के बीच होती हो तो घर की मुख्य महिला जो भी हो 5 शुक्रवार तक एक नियम करे, सुबह सूर्योदय से पहले नहाकर थोड़े चावल बनाए, उसमें थोड़ा घी और शक्कर मिलाकर घर से बाहर जाकर किसी गाय को खिलाकर आ जाए, पर जाते समय और आते समय मुड़कर पीछे न देखे। 5 शुक्रवार तक करे लगातार। गाय को खिलाए तो मन में बोले कि ऐसा घर में क्लेश न रहे, शांति हो घर में। तो ऐसे कई उपाय हैं, केवल उनको ही याद न करते रहें, अपनी साधना हम बढ़ाएं। देव साध्या ऋषयः, जो वेद ने कहा, देव जैसा जीवन, साधक जैसा जीवन, ऋषि पद्धति का जीवन जीना है तो कितना अच्छा होगा। वेद के वचन कल्याणकारी वचन है। तो बुद्ध को कोई कुछ देता तो खा लेते, पहनने को कोई देता तो पहन लेते, पर वो 5 जो थे वो उनका बाह्य व्यवहार देखकर भाग गए। उन्होंने बुद्ध की वीतरागता नहीं देखी, पर बाहर से उनको एक देहधारी समझकर, उनको रागी व्यक्ति समझकर भाग गए। बाद में जब बुद्ध को बोध हुआ तो बुद्ध को उन 5 की याद आई कि उन्होंने पहले मेरी काफ़ी सेवा की थी, अब जरा देखूं जाकर उनका क्या हाल है। ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते बुद्ध काशी पहुंचे और उन 5 का पता लगा लिया कि काशी में किस जगह वो रह रहे हैं। उधर की ओर जाने लगे तो उन 5 ने दूर से देखा कि बुद्ध आ रहे हैं। एक दूसरे को इशारा कर दिया, कोई भी उठना नहीं, बैठे रहना, किसी को प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं है। वो अगर खुद करें तो हमें उनके प्रणाम का कोई जवाब नहीं देना है, उनकी उपेक्षा करनी है। देखो कैसा उनका शरीर हो गया, पहले तो एकदम हड्डियां दिखती थी, अब तो थोड़ा मोटापा बढ़ गया है, लगता है विलासी हो गए हैं। हाँ, कोई भी किसी को प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ बोले ठीक है। वो सब सिर नीचा किए हुए बैठे रहे। परंतु बुद्ध ज्यों ज्यों निकट आए त्यों त्यों उन 5 के संकल्प, जैसे सूर्य के किरणों में बर्फ गलने लगती है, ऐसे उनके संकल्प गलने लगे। और ज्यों ज्यों निकट आए त्यों त्यों संकल्प और गलने लगे। तो एक खड़ा हुआ, जाकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर दिया। दूसरा भी आया, उसने भी प्रणाम कर दिया। तीसरा, चौथा, 5 ने प्रणाम किया। तो बुद्ध ने उनको कहा कि जब मैं दूर था तो तुम 5 ने एक दूसरे को इशारा करके संकल्प किया था कि हम प्रणाम नहीं करेंगे, तो अब क्यों उठकर आए? तो उन्होंने कहा कि आप दूर थे ना, तब हमने ऐसा संकल्प किया था, पर ज्यों ज्यों आप निकट आते गए और आपकी दृष्टि हम पर पड़ी ना, तो हमको ऐसा लगा कि ये कोई अब साधारण व्यक्ति नहीं है, अब ये बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, ईश्वर स्वरूप है, इसलिए हमने आपके चरणों में प्रणाम किया नहीं, हो गया। न जाने क्यों ऐसा अंदर से हुआ कि नहीं नहीं करना चाहिए, और हमने कर दिया। तो शिष्य जब अपने गुरु को दूर से देखता है, माने श्रद्धा भक्ति के अभाव में दिल से दूरी बढ़ जाती है उसकी, दूर से देखता है तो उसको दोष दिखता है, पर साधना करे और गुरु की निकटता पाए तो उसे पता चलता है कि मेरे गुरुदेव कौन है। जैसे सूरज उदय होता है ना, ज्यों ज्यों सूर्योदय का समय निकट आता है ना, त्यों त्यों अंधेरा कम होता जाता है ना, उजाला होता जाता है। सुबह सूरज उगने के पहले ही उजाला तो हो ही जाता है, सूरज उदय होने की तैयारी। ऐसे ज्यों ज्यों शिष्य गुरु के निकट होता जाएगा त्यों त्यों उसके अंतर मन में उजाला होता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधकार दूर होता जाएगा। शिष्य केवल इतना ही याद रखे कि जिस तराजू में लोहा तोलते हैं उस तराजू में सोना नहीं तोला जाता।
हीरे जिस तराजू में तोलते हैं उस तराजू में जंग लगा हुआ लोहा नहीं तोलना चाहिए। यहाँ लोहा जिस तराजू में तोला जाता है उस तराजू में हीरे नहीं तोलना चाहिए। अपने मन को जीतना चाहिए, वश करना चाहिए हम सभी को। आपने सुनी होगी सत्संग में गुरुदेव के मुख से वो बात कि एक आदमी ने एक प्रेत वश किया था, तांत्रिक गुरु से मिलके साधना की और एक भूत को वश कर लिया था। प्रेत ने कहा मुझे काम बताओ क्या करना है, मैं फालतू नहीं बैठूंगा। बोले मेरे लिए एक बढ़िया घर बना दो। उसने बनवा दिया प्रेत ने। मेरे को रुपए पैसे इसमें ज़रा सेट करा दो, तो वो भी उसने कहीं से ला दिए प्रेत ने। ये कर दो ये कर दो, सब काम पूरा हो गया। आखिर प्रेत ने कहा अब और मुझे काम बताओ। अब उसके लिए क्या काम बचा था? खाने पीने की चीजें हो गई। प्रेत ने कहा मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। मेरे को कोई काम चाहिए, मैं फ्री नहीं बैठूंगा। अब वो भागा अपने गुरु के पास कि वो प्रेत तो मेरे को ही खाने की मारने की बात कर रहा है। तो गुरु ने कहा अपने घर के सामने मैदान में एक खंबा गाड़ दो और प्रेत को बोलो जब कोई काम नहीं हो तो इस खंबे पर ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, यही काम है तेरा। तो उसको आइडिया अच्छी लगी, खंबा गाड़ दिया और प्रेत को कहा कोई काम न रहे तो इस पर ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। तो वो वही करता रहा। अब कहानी तो यहाँ पूरी होती है पर बात बड़ी पते की है कि मन भी कम नहीं है हमारा। तरह तरह के विचार, तरह तरह की कल्पनाएं करता है। तो हम अपने मन को भी कहें ऊपर चढ़ नीचे उतर, माने श्वास अंदर जाए बाहर आए, उसमें लगा दें अपने मन को। तो ये भी इसमें लगा रहेगा तो इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सोचेगा या हमारी गर्दन नहीं पकड़ेगा। तो मन हमको ही मारता है ना, तरह तरह की इच्छाएं करके, तरह तरह की वासनाएं करके, तरह तरह की कामनाएं करके मन हमारा ही गला दबाना चाहता है ना, हमको ही मारना चाहता है। मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। तो इसको लगा दे, इसमें जरा ठीक रहता है। पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि कल्याण का उपाय क्या है, तो शिव जी ने ये प्रयोग पार्वती जी को बताया है। विज्ञान भैरव नाम का एक ग्रंथ है, उसमें मैंने पढ़ा है। और भी कई उपाय बताए शिव जी ने। इसमें एक उपाय शिव जी ने ये भी बताया, जब रात को सोने जाते हैं बिस्तर पे, नींद आती है एकदम, अब गहरी नींद आने की तैयारी है, उस समय शिव जी कहते हैं पार्वती को जब एकदम गहरी नींद आने की तैयारी है तब भी अंदर से सजाग रहें कि नींद में अब मैं जा रहा हूं, सब छूट रहा है, एक दिन सब छूट ही जाएगा। जो अछूट है वो कौन है? वो मेरा ही अपना आपा है। ओम 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 ओम। गहरी नींद में अगर ऐसा करते करते चले गए, शिव जी ने कहा, तो शयन काल भी साधन काल बन जाएगा। कितने सरल और सुंदर वचन शास्त्रों के हैं, परंतु लोग ऐसे विचित्र हैं कि अपनी उलझनों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एक विज्ञानी हुए, उनका नाम एडमंड, अभी कोई बीते हुए युगों की बात नहीं है, इस युग की बात है। उस विज्ञानी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। एडमंड लुसेल्ड विज्ञानी ने कहा कि जीवन एक इंटेंशनलिटी है, एक गहन तीव्र इच्छा। जिस दिशा में आदमी अपनी गहन तीव्र इच्छा को लगा देता है वो दिशा उसके लिए खुल जाती है। बिजनेस में लगाए, साधना में लगाए,
कोई जो भी जिस दिशा में लगाए तो वो दिशा उसके लिए खुल जाती है, और जिस दिशा से अपनी इच्छा को खींच ले आदमी तो वो दिशा उसके लिए बंद हो जाती है। बस अंदर से निश्चय कर ले, मुझे संसारी हलकट लोगों की तरह अपना जीवन नहीं जीना है, जिस तिसका रूप देखकर आकर्षित हो गया, जिस तिसके लिए मन में आकर्षण हो गया, नहीं। ऐसी एक अनुभूति, ऐसी एक स्थिति कि है किस रूप में वो ताकत के मेरी आंख को अपनी ओर खींच सके, है किस शब्द में वो ताकत के मेरे कान को अपनी ओर खींच सके, है किस रस में वो ताकत के मेरी रसना को ललचा सके, और है किस भोग में वो ताकत के मेरे मन को अपनी ओर खींच सके। ऐसी एक अपनी दिशा खोल दे। ये विज्ञानी कहता है, और तुलसीदास जी भी कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जिसको जिसके प्रति सत्य प्रीति होती है वो उसको मिलके रहता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस दिशा में हम करेंगे, तीव्र इच्छा को लगा देंगे, वो दिशा हमारे लिए जरूर खुलेगी। अपने को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए, ऐसे समर्थ गुरु मिलने के बाद भी। अर्जुन ने देखो एक का वरण किया भगवान का, तब उसके मन में ये इरादा नहीं था कि मैं भगवान का वरण करूंगा तो मेरी जीत हो जाएगी। इस इरादे से कृष्ण का वरण नहीं किया था। अर्जुन का प्रेम था उनके प्रति, इसीलिए अर्जुन ने वरण किया था, और उसका परिणाम ये आया, एक को वरण करने के कारण अर्जुन की जीत हो गई। जीत के लिए वरण नहीं किया था, एक के कारण जीत हो गई। तो हम भी भीतर से उनका वरण करें। इतना उच्च ज्ञान जो गुरुवर दे रहे हैं हमको अपनी सरलतम कृपापूर्ण शब्दों के द्वारा, मन के मौन से ध्यानजन्य सुख में प्रवेश सहज ही मिल जाता है। मन के मौन से स्वाभाविक ही मन जप में लग ही जाता है। इसलिए वाणी का मौन जो मन के मौन में सहायक है, प्रयत्न पूर्वक वो करना चाहिए। भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, मनुष्य जीवन पाकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले पुण्य किए, दान किया, कहीं थोड़ी सेवा कर ली, मंदिर में जाके आ गए, परंतु ये सब इसलिए किया कि हमको पुण्य हो, मरने के बाद स्वर्ग मिले। भगवान ने कहा मिलेगा जरूर ये सब करने से, परंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले पुण्य किए, मरने के बाद स्वर्ग में गए, वहाँ का सुख भोगा, और फिर वहाँ से गिरा दिया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार होटल में पैसा जमा करा के रहो, दूसरा अगर जमा नहीं कराएंगे तो वो पूरा होने पर मैनेजर निकाल देगा। तो होटल में तो व्यक्ति दोबारा पैसे जमा करवा भी सकता है कि मुझे और भी 2 दिन रुकना है, पर स्वर्ग में और पुण्य कमा नहीं सकते कि जिससे स्वर्ग में और रहने को मिल जाए। वहाँ तो केवल पुण्य खर्च होता है, कमाया नहीं जा सकता, और खर्च पूरा होते ही फिर वहाँ से धक्का मार देते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति।
फिर वहाँ से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। वे फिर मृत्यु लोक में आते हैं स्वर्ग से और आवागमन उनका चालू रहता है। फिर जन्मो फिर मरो, ये आवागमन। तो मनुष्य जीवन पाकर बड़ी बात ये है कि आस्तिक हो जाना। अब देखो, आस्तिक का मतलब ये नहीं कि भगवान को मानता है। लोग साधारणतः बोलते आस्तिक माने जो भगवान को मानता है। आस्तिक वो है जिसकी भगवान के लिए, गुरु के लिए कोई शिकायत ही नहीं है। ऐसा क्यों किया, मैं तो माला करता था फिर मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई, मैं तो ध्यान करता हूँ, रोज पाठ करता हूँ गुरु गीता का, फिर मेरे घर में ये कष्ट क्यों आया। ऐसा जो सोचता है वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। आस्तिक वो है जिसकी विराट अस्तित्व के प्रति कोई शिकायत नहीं रही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कैसी भी घटना घट जाए, पर जिसकी कोई शिकायत नहीं भगवान के लिए, गुरु के लिए, वो सच्चा आस्तिक है। पर आजकल तो संसार में लोग उपासना भी करते हैं, तो गीता में लिखा है अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम। अल्प बुद्धि है उन उपासकों की कि उपासना करके भी ऐसी चीज मांगते हैं जिसका अंत हो जाता है, ऐसी चीज मांग लेते हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बुद्धि तो है पर अल्प बुद्धि है, थोड़ी कम बुद्धि है। इसीलिए जिस चीज का अंत हो जाए ऐसी चीज मांगते हैं उपासना के फल स्वरूप। और ये नहीं देखते कि जिस सुख की हम इच्छा करते हैं उस सुख के पीछे दुख उसकी छाया की तरह तैयार खड़ा है। जैसे व्यक्ति आता है तो उसकी छाया भी आती है, ऐसे ही सांसारिक सुख की कामना की और उपासना करके वही मांगा देवता से, गुरु से, इष्ट से, तो उसकी जो छाया है ना वो उसको छोड़ती नहीं है। सुख की छाया दुख है, वो उसके पीछे पीछे ही आती है। दुनिया में लोग सुख का फूल खोजने जाते हैं सब, परंतु बेचारों को दुख रूपी कांटा हाथ में आ जाता है, चुभ जाता है, बड़ी पीड़ा होती है फिर बाद में। परंतु जो सत्संग सुन के विवेक बढ़ाता है वो सुख रूपी फूल खोजने नहीं जाता, क्योंकि दुनियावी सुख रूपी फूल अगर लेने गए तो कांटे में हाथ उलझेगा जरूर। पर भक्ति की सुवास अगर लेने गए, गुरु चरणों के ध्यान की सुवास अगर लेने गए, तो फिर दुख रूपी कांटा नहीं चुभेगा, नहीं लगेगा। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति को सांप काटे और वो व्यक्ति सांप के जहर से बचने के लिए मेंढक के पास जाकर बोले कि मेरे को सांप ने काटा है, तू मेरे को बचा, ऐसे बोले संसार के लोग हैं। अब सांप किसी को काट खाए तो वो आदमी मेंढक के पास जाए मेरे को बचा, तो ये संभव नहीं है कि मेंढक उसको बचा पाए, क्योंकि मेंढक खुद सांप से डरता है, सांप मेंढक को खा जाता है। उचित तो ये हो कि व्यक्ति किसी
ऐसे के पास जाए जो सांप के जहर को उतारने का मंत्र जानता हो। तो इस संसार रूपी सांप व्यक्ति को काटता है, वासना कामना रूपी जहर देता है, और फिर व्यक्ति उसको मिटाने के लिए विषय भोग रूपी मेंढक के पास जाता है कि तू जरा मेरा ये विष दूर कर दे, माने मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा पूरी नहीं होगी, मेंढक नहीं बचा सकता। विषय भोग वो हमको कामना से नहीं छुड़ा सकते, वो तो विष उतारने का मंत्र जिसको पता हो, और वो गुरु को पता होता है। इसीलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, कामादि सर्पम व्रजगारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृतमोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। उन गुरु के चरणों में, उन गुरु की चरण पादुका में प्रणाम है कि जो गुरु काम रूपी सांप का विष उतारने के लिए मानो गारुड़ी मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उसका विष नष्ट हो जाए। चातक पक्षी हो, वो मेघ के पानी का इंतजार करता है ना, बरसात हो तो मैं वही पानी पीऊं। पर चातक पक्षी सामने उठते हुए धुएं के गोट को बादल समझकर वहां जाए कि वहां मेरी प्यास बुझेगी, वो बादल है, पर वो बादल नहीं है, धुएं का गोट है। उसकी प्यास बुझेगी नहीं, अपितु उसकी आंखें जलेगी। ऐसे ही साधक कभी अगर थोड़ा सा गुरु से दूर हो और सोचे कि मैं जरा इससे सुख लूं, तो सुख नहीं मिलेगा, आंख जलेगी, माने दिल में तपन बढ़ जाएगी, दोष बढ़ जाएंगे। इसलिए सावधान। सांसारिक सुख की छाया दुख है, मन को पूरा दिखाई नहीं देता है, ये हमारे मन की कमजोरी है। मन को केवल सुख दिखता है संसार में, पर उसके पीछे उसकी छाया जो है दुख, वो नहीं दिखता, क्योंकि मन में उतनी शक्ति नहीं है। वैसे देखा जाए तो शक्ति है, पर उसको जगाया नहीं है। मीरा राजा की बेटी थी, सुविधा की कोई कमी नहीं थी उसके पास, परंतु आप ये बताइए, क्या मीरा को उन सुविधाओं में सुख दिखा क्या? नहीं दिखा ना। तभी तो उसने कहा, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अब आप देखो बुद्ध को, वो राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ जब नाम था बचपन में, तो उनके पिताजी उनको राजा बनाना चाहते थे, राज तिलक करके, परंतु उनको राजगद्दी में या सुविधाओं में या संपत्ति में सुख दिखा क्या? चलो वो तो दूर की बात है, अपने बापूजी को ही देखो, नगर सेठ के पुत्र थे, सब कुछ था, परंतु उनमें सुख दिखा क्या? परंतु हम लोग वासना जो आभास करा देती है सुख का गलत जगह, कि ये होगा तो ही मजा आएगा, तो हम फिर उपासना पूजा पाठ करते भी हैं ना, तो बदले में हम वही चाहते हैं जिनको सच्चे संतों ने दुख रूप जानकर त्याग दिया था। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, जिनको दुख रूप जानकर त्याग दिया, उनको हम अज्ञता के कारण सुख रूप जानकर उपासना के बदले भी वही चाहते। ये एक आश्चर्य है।
अब ये बात भी जिसकी होगी ना बुद्धि की पवित्रता, उसको समझ में आएगी। बाकी तो मैं चाहूं तो आपको इधर उधर की कहानियां कथाएं सुना सकता हूं कि विश्वामित्र जी लेने के लिए आए राम लखन को। दशरथ राजा ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि हमने कल ही इनकी जन्म पत्री देखी और उसमें पता चला शादी का दिन निकट आया है, तो आप इनको जल्दी भेजिए। बेटे की शादी की बात सुनकर बाप खुश हो गए और राम लखन को साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ राम लखन गए। पहले ताड़का को मारा, फिर सुबाहु को जला दिया, मारीच को दूर फेंक दिया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा सीता स्वयंवर है जनकपुर में, आप चलो हमारे साथ। राम जी चल दिए। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। वहाँ पर अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी थी। राम जी ने पूछा ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इसको श्राप मिला था इसलिए पत्थर हो गई। आप इस पे कृपा करो, इसको चरण रज दे दो ताकि इसका उद्धार हो जाए। राम जी ने गुरु आज्ञा मानकर चरण रज दे दी। अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या गई भगवान के धाम में। फिर राम जी जनकपुर पहुँचे और जनकपुर में कई राजे महाराजे आए थे। रावण भी आया पर धनुष हिला तक नहीं पाया। दूसरे राजे भी आए पर कोई उठा न पाए। आखिर सब थक कर बैठ गए तो जनक राजा को कहना पड़ा कि धरती वीरों से खाली हो गई है। इतने में लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। खूब गुस्से में कुछ का कुछ बोल गए। तो राम जी ने इशारा किया कि चुप बैठो लखन लाला, आखिर हमारे होने वाले ससुर के सामने इतना क्रोध मत करो। लक्ष्मण जी बैठ गए। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु की बात सुनकर राम जी को अत्यंत हर्ष हुआ कि गुरु ने मुझे आज्ञा दी, गुरु ने मुझे इस लायक समझा। गुरु का वचन सुनकर राम जी खड़े हुए। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, गुरु को प्रणाम किया। हर्ष विषाद न कछु उर आवा। राम जी गए पर वहाँ जाकर भी सबसे पहले अपने गुरु को दोबारा प्रणाम किया। पहले करके आए, दोबारा प्रणाम किया। फिर धनुष उठाया, तोड़ दिया। सीता जी वरमाला लेकर आने लगी, परंतु राम जी को पहनाती नहीं है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, क्यों नहीं माला पहनाती है। इतने में राम जी ने लक्ष्मण को कुछ इशारा किया। लक्ष्मण ने इनकार में सिर हिला दिया। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि बात क्या है, आपने नज़रों ही नज़रों में क्या बात कर ली? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी संकेत कर रहे हैं सीता जी का कद छोटा पड़ रहा है, तुम तो शेष के अवतार हो, धरती तुम्हारे सहारे टिकी है, तुम जरा धरती को यूं ऊंचा कर दो ना ताकि सीता जी माला पहना सके। तो मैंने इनकार कर दिया कि ये मैं ऊंचा कर भी दूं तो समस्या बनी रहेगी, क्योंकि धरती एक जगह से ऊंची नहीं होगी, सब तरफ से ऊंची होगी, समस्या वही की वही बनी रहेगी। मैंने इनकार कर दिया कि ये नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब क्या होगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा तुसी किसे गल दी परवाह ना करो, हुण तुसी वेखो असी की कर दे। हाँ अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। बोले क्या करते हो? बोले देखो। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, सीधे राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। तो अनायास बिना समय के दंडवत प्रणाम करते हुए लखन लाला को देखकर राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए ज्यों ही झुके त्यों सीता जी ने माला पहना दी। अब मैं चाहूं तो इसका बहुत विस्तार कर सकता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि हम सभी साधक भाई बहनें
ये बात को ठीक से हम अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि उपासना करके, प्रार्थना करके अगर हम दुनियावी चीजें ही चाहेंगे तो उनकी छाया तो दुख है। तो आस्तिक वो है जिसकी अस्तित्व के प्रति कोई शिकायत नहीं है, वो आस्तिक है। और नास्तिक वो है जो बाहर से दिखता है भगत, परंतु भीतर में शिकायतें भरी है कि ये क्यों हुआ, इससे बात की, मेरे से बात क्यों नहीं की, फलाने को आगे जाने दिया, हमको बापू के पास क्यों नहीं जाने दिया। हाँ ठीक है भाई, बड़े लोग जा सकते हैं गुरु जी के पास, हम थोड़ी जा सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। ये नास्तिकवाद है, ये नास्तिकता है। सावधान, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं कौन सा पैसे वाले का बेटा हूं? मैं आश्रम में क्या लाया था? लाइट वाले आते हैं ना घर में, तो वो ये नहीं देखेंगे आपके घर में ट्यूबलाइटें कितनी है, पंखे कितने हैं, बल्ब कितने हैं, कूलर कितने हैं, एसी कितने हैं। वो तो मीटर देखेंगे कितना घूमा। ट्यूबलाइट कितनी आप जलाते हैं वो नहीं देखेंगे, एसी कितनी देर आप चलाते हैं वो नहीं देखेंगे, रूम हीटर सर्दियों में कितना चलाते हैं वो नहीं देखेंगे, वो तो देखेंगे मीटर कितना चला। ऐसे ही गुरु वस्तु नहीं देखेंगे, गुरु तो हृदय का भाव देखेंगे कि इसका हृदय का मीटर क्या बता रहा है। तो दुनियावी सुविधाएं तो सब थी, परंतु बुद्ध ने, महावीर ने, मीरा ने, पूज्य बापू ने, गुरु नानक देव ने, इन्होंने उनकी छाया दुख देख ली, इसलिए उनको वो चीज़ें सुखरूप नहीं लगी। पर हमने उन चीज़ों में सुख देखा, उसकी छाया दुख नहीं देखी, इसलिए हमको लगता है कि नहीं, हमको तो ये मिले तो ही मजा है बस। अंतवत्तु फलम तेषाम, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है, तद भवत्यल्प मेधसाम। गीता लोग कंठस्थ कर लेते हैं और कोई बुरा नहीं है कंठस्थ कर लेना, कई लोग कर लेते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं गीता कंठस्थ, 1 अध्याय 2 अध्याय कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ करना बुरा नहीं है, पर हृदयस्थ करना वो ज्यादा अच्छा है, अच्छी बात है। गाने याद रखें उसकी अपेक्षा गीता याद रखें, पर कंठस्थ की अपेक्षा हृदयस्थ करे तो और ज्यादा अच्छा है। गरीब आदमी जो होता है ना, उसको लगता है कि मेरे पास चीजें नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे पास भी अगर कार होती तो कितना मजा आता। और अमीर आदमी के पास ये चीजें हैं इसलिए दुखी है। मिठाई तो नौकर खा लेता है, सेठ नहीं खा सकता क्योंकि उसको शुगर है। अमीर के पास ये चीजें हैं इसलिए दुखी है, गरीब के पास चीजें नहीं है इसलिए वो दुखी है। वो चाहता है और अमीर के पास है पर वो उपभोग नहीं कर पाता। यहाँ उपभोग करता है तो ज़्यादा इच्छा है कि और मेरे पास हो। जिसके पास लाखों हैं वो सोचता है करोड़ हो तो अच्छा, करोड़ वाला सोचता है अरब हो तो अच्छा। तो जब व्यक्ति दिल से गुरु के निकट होता है तो व्यक्ति उन चीज़ों में सुख न समझकर, उसमें दुख की छाया को देखकर, गुरु चरणों में जहाँ आनंद है, सुख नहीं दुख नहीं, आनंद है, आनंद है, वो उसी के लिए तत्पर रहता है कि मुझे बस वही पाना है। तो संसारी चीज़ों में सुख का जो आभास है वो वासना के कारण है, उसमें महत्व बुद्धि के कारण। और बापूजी कहते हैं कि जितना व्यक्ति ने दुनिया की चीज़ों को महत्व दिया उतना ईश्वर का अनादर उसके द्वारा हुआ, और जितना ईश्वर का अनादर उसके द्वारा हुआ उतना उसके जीवन में वस्तु व्यक्ति की पराधीनता बढ़ी। तो हमारे अंतर मन में इन चीज़ों का उपयोग हो, धन कमाए ठीक, परंतु महत्व बुद्धि उसी के प्रति न हो और केवल उसी की मांग न हो। मंदिर में जाते हैं ना लोग, आप हम जाते हैं मंदिर में, मैं शिव जी के और हनुमान जी के मंदिर में जाना बहुत पसंद करता हूँ, जाता हूँ। शिव जी के मंदिर में जाता हूँ क्योंकि जो शिव है वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव है, भेद नहीं। और हनुमान जी के मंदिर में चला जाता हूँ
प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जैसी राम भक्ति थी ऐसी हमारी गुरु भक्ति हो जाए, ये आशीर्वाद दो। तो मंदिर में जाते हैं ना तो क्या करते हैं हम लोग, जूते बाहर उतार देते हैं, चप्पल बाहर उतार देते हैं। ये नियम है। क्यों उतार देते हैं बाहर जूते? कि भाई वो बाजार से पहनते हुए आए हैं, मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए जूते चप्पल बाहर उतार दो। परंतु जूता अगर गलती से अंदर चला भी गया ना तो मंदिर अपवित्र नहीं होगा। चप्पल अंदर चली गई तो मंदिर अपवित्र नहीं होगा, परंतु जो हम कारण लेकर जाते हैं मंदिर में, उससे मंदिर ज़्यादा अपवित्र होता है। ये हो जाए जरा, ये हो जाए जरा, ये हो जाए, ये कारण को बाहर रख कर जाएं। बरसात होती है ना तो पानी तो पहाड़ पर भी गिरता है पर वहाँ रुकता नहीं है, पानी खोजता है कि खड्डा कहाँ है, उधर जाके जमा हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी खोजते हैं कि मेरा प्यारा कहाँ है, मेरा सच्चा उपासक कहाँ है, जिसकी कोई कामना नहीं है। पहाड़ तो अपने में बहुत कुछ भरकर बैठा है, ऊंचा बन के बैठा है, पर गड्ढा अपने में कुछ भर के नहीं बैठा, वो खाली है। माने अंदर ये प्रतीक है, माने अंदर उसकी कोई कामना नहीं है। तो बरसात का पानी पहाड़ से उतरता हुआ गड्ढे में आके जमा हो जाता है। तो हम अपने में कुछ लेकर ना बैठे, उनको पता नहीं है कि इसको क्या जरूरत है। उनको सब पता है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। तो बोले उनको पता है तो हमारा दुख मिटा क्यों नहीं देते हैं। तो एक दृष्टांत है छोटा सा। एक महिला ने अपने पति को कहा मेरी गुलाब जामुन खाने की इच्छा है। वो लेके आया आधा किलो, पर सामने वाली महिला ने कहा कि आप अकेले अकेले खाओगे, मेरे को खिलाओ। तो उसने उनको दे दिया कि तुम खाओ। पत्नी ने कहा लाए थे मेरे लिए, दे दिए उसको। क्यों? बोले मैंने सोचा कि वो तो पराई है, पड़ोसी है, तू तो अपनी है, तुझे नहीं दूंगा तो तुझे बुरा नहीं लगेगा, उसको नहीं दूंगा तो उसको बुरा लग जाता, इसलिए मैंने उसको दे दिया। तुझे नहीं दिया तू बुरा थोड़ी मानेगी। तो जो अपने होते हैं ना, जिनको वो अपना मानते हैं, कभी कभी उनको कई बार कोई चीज़ नहीं भी देते हैं। भगवान मानो सोचते हैं कि इसको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरा अपना है, उसको दे दिया तो ठीक है चलो। रावण को लंका मिल गई तो ठीक है, और शबरी झोपड़ी में रहती तो अपना मानते हैं। ऐसा सोचकर भक्त आनंद में रहता है और अपनी साधना बढ़ाता है। तो अभी थोड़ी देर अपनी साधना बढ़ाने का प्रयोग शांतिपूर्वक मानसिक जप करें, या तो श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखें, या तो माला से जप करें, जैसा भी अनुकूल लगे थोड़ी देर ये करें।